देखो गाइस, फ्री फायर के नाम पर कुछ लोग फ्री फायर जनता पार्टी जैसी बातें करके प्लेयर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में कम्युनिटी के लिए आवाज उठा रहे हैं या सिर्फ फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए खेल चल रहा है? तो गाइस, आज हम इस फैक्ट के साथ पूरे मामले को समझेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, मैं 4-5 दिनों से देख रहा हूँ कुछ बंदे फ्री फायर कम्युनिटी के नाम पे पार्टी बना रहे हैं। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि वो प्लेयर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी एक्शन उसकी बातों से मैच करती है या फिर सब सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज़ पाने के लिए हो रहा है? देखो गाइस, कम्युनिटी को इमोशनल करके सपोर्ट लेना आसान है, लेकिन असली काम करना मुश्किल। देखो गाइस, फ्री फायर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने का दावा करने वाले क्रिएटर्स हमेशा रहे हैं। कोई ट्रेंड चलने के बाद अचानक वही आइडिया लेकर सामने आ जाए। क्या ये सच में कम्युनिटी के लिए हो रहा है या फिर व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? फैसला आप खुद कीजिए। देखो गाइस, जब एक पेज या मूवमेंट ग्रो करता है तो कई लोग उसकी तरह कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। फ्री फायर कम्युनिटी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कम्युनिटी को सपोर्ट करने के नाम पर नए नए ग्रुप्स या कैंपेन बना रहे हैं। लेकिन क्या उनका मकसद प्लेयर की मदद करना है या फिर अपनी ऑडियंस बढ़ाना? देखो गाइस, गेमिंग कम्युनिटी की पावर बहुत बड़ी होती है। इसी पावर को देखकर कुछ क्रिएटर्स कम्युनिटी के लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नीयत एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सच में प्लेयर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इंगेजमेंट और रीच के लिए मौका देखते हैं। फ्री फायर के प्लेयर्स, तुमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी क्रिएटर के बातों पर अंधा विश्वास करने से पहले उसके काम को देखो। क्या उसने पहले कम्युनिटी के लिए कुछ किया है या फिर वो सिर्फ एक्टिव तब था जब टॉपिक पर व्यूज़ आने लगे? जब तक व्यूज़ नहीं थे तब तक आवाज़ कम थी। जैसे ही ट्रेंड बना, नए नए नेता सामने आ गए। देखो गाइज, अब सवाल ये है कि ये कम्युनिटी के सिपाही है या सोशल मीडिया के मौका प्रसाद। देखो गाइज, फ्री फायर कम्युनिटी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट और सेल्फ प्रमोशन में बहुत फ़र्क होता है। फ्री फायर कम्युनिटी की पावर बहुत बड़ी है और जहाँ पर पावर होती है वहाँ अटेंशन भी होता है। आजकल कुछ क्रिएटर्स कम्युनिटी की आवाज़ उठाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सच में ये प्लेयर्स के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं या फिर व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? जब तक किसी टॉपिक पर ज़्यादा अटेंशन नहीं होता तब तक बहुत लोग चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मूवमेंट या पेज ग्रो करने लगता है वैसे ही नए नए लोग उसी तरह कैंपेन और ग्रुप लेकर सामने आ जाते हैं। देखो गाइस, फ्री फायर कम्युनिटी को सपोर्ट करना अच्छी बात है। प्लेयर्स के इश्यूज़ पर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, लेकिन सपोर्ट और सेल्फ प्रमोशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए हमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम भी देखना चाहिए। क्या क्रिएटर्स पहले कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे? क्या उन्होंने प्लेयर्स के इश्यूज़ पर पहले भी लगातार आवाज़ उठाई है या नहीं? या फिर वो तब एक्टिव हुए जब टॉपिक पर व्यूज़ आने लगे, इंगेजमेंट मिलना शुरू हो गया? ये सवाल हर प्लेयर को खुद से पूछना चाहिए। गेमिंग कम्युनिटी की ताकत उनकी यूनिटी में नहीं होती, इसलिए किसी भी कैंपेन या मूवमेंट को सपोर्ट करने से पहले फैक्ट देखिए, उसके एक्शंस देखिए और फिर अपना फैसला लीजिए। याद रखिए, कम्युनिटी किसी एक क्रिएटर की नहीं होती, कम्युनिटी को प्लेयर्स बनाती है, सिर्फ पॉपुलर होने के लिए नहीं। अब आप ही बताओ गाइस, आपके हिसाब से ये सब कम्युनिटी के लिए हो रहा है या फिर फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए हो रहा है? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और हाँ गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।